हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइट। लाइट क्या है दोस्तों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि डिफरेंट इस मीडियम में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से यात्रा करती है। ठीक है दोस्तों। स्पीड जो है लाइट का दोस्तों वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए वैक्यूम और एयर में अप्रोक्सीमेटली लगभग समान स्पीड होता है लाइट का। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्पीड पूछेगा तो आपको वैक्यूम मारना है। ठीक है दोस्तों। रेंज जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट का वो होता है 400 से 750 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपेरेंट जिससे मैक्सिमम रे ऑफ लाइट जो है, जो किसी सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट पड़ रहा है और मैक्सिमम रे ऑफ लाइट उससे आर पार हो जाए तो उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे सब्सटेंस जिस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो कुछ कुछ पार्शियल रे ऑफ लाइट उससे पास हो जाए तो उसे ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। और जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सब्सटेंस से पास ना हो तो उसे हम ओपेक बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, सब्सटेंस विच पासेस मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो अधिकांश प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देता है उसे पारदर्शी, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ट्रांसल्यूशन जो जो पार्शियल रे ऑफ लाइट को पास होने दे। ठीक है। आंशिक आपतित प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देता है उसे परभासी कहलाता है। सब्सटेंस विच नॉट डू नॉट पासेस एनी इंसिडेंट लाइट थ्रू देम। दोस्तों ओपेक जो कोई भी रे ऑफ लाइट को अपने से पास, जैसे ये वाल है, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इससे कोई भी रे ऑफ लाइट पास नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है उसके लिए हम आपको अलग से बताते हैं दोस्तों। ये कोई मीडियम हो गया, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस हो गया, मिरर हो गया मान लीजिए, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ the process of bouncing back of light in the same medium after striking a surface। किसी सतह से टकराने के बाद प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, ये सतह हो गया, मिरर हो गया, जो रे ऑफ लाइट सतह पे टकराया उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, परावर्तित किरण। और दोस्तों इन दोनों को बांटता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के साथ, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोला जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर बोला जाता है, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, पहला लॉ। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यही दो लॉ है रिफ्लेक्शन का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों। पहला लॉज है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। दोस्तों ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल थोड़ा गलत बन गया दोस्तों, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है। तो ये सभी एक ही प्लेन में है। देखिए ये सभी क्या है? एक ही प्लेन में है। ठीक है। इस प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन है तो इसके ऊपर ही सब लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं, यही होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे रेज ऑफ इंसिडेंट रे जो है खुद निकलता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल इफ इंसिडेंट रे इमिट फ्रॉम इट। जैसे मान लीजिए कोई ये मिरर हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दोस्तों इससे जब इंसिडेंट रे खुद निकलेगा, इससे इंसिडेंट रे खुद निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इंसिडेंट रे जब खुद निकलेगा तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जब इंसिडेंट रे निकलता हुआ प्रतीत होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ये मिरर हो गया, ये रे इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट जिससे रे ऑफ लाइट खुद निकले, इंसिडेंट रे खुद निकले, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु। और जब रे ऑफ लाइट जो है निकलता हुआ प्रतीत हो, वैसे बोलेंगे उसे हम, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह दोस्तों रियल इमेज क्या होगा और वर्चुअल इमेज क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। रियल इमेज क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों इंसिडेंट रे। यहाँ पे जब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जो दोस्तों, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगा, क्या करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। जब कट करेगा, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट, जहां रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, मीट होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, मीट होते हैं। एक्चुअल मीटिंग होता है रिफ्लेक्टेड रेज का, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जहां एक्चुअल मीटिंग नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, जहां एक्चुअल मीटिंग नहीं होगा तब क्या बोलेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है, एक मिनट दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो दोस्तों ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और फिर ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको इस साइड बढ़ाने पे, इस साइड प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, एपियर्स टू मीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एपियर्स टू मीट, मतलब मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो वैसे इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल इफ इंसिडेंट रे इमिट्स फ्रॉम इट। वास्तु को वास्तविक तब कहा जाता है जब आपतित किरण उससे खुद निकले, और जब निकलता हुआ प्रतीत होगा तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, रियल इमेज क्या है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट is known as real image. The point at which reflected rays of light appears to meet is known as virtual image. ठीक है, ठीक है दोस्तों, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है।
और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा सीधा होता है, यानी कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों लाइट से रिलेटेड जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।